नरिवलको त्यो तेल निकाल्ने होला टोनी होला नि खाना दिने सायद खानावाना दिने लागि होला। अनि यसको लकिङ सिस्टम चाहिँ हेर्नु, यो भित्रदेखि चाहिँ लक खोल्नु सक्दैन अरे। यो दर्जा यसरी लगाएपछि यो लक लगायो, यसरी लगाएर यहाँ लगाइदियो लक। त्यही यत्रो नै रुम हो। यो खानाहरू सायद बाथरुममा दर्जा छ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको संरीति सागा यूट्यूब चैनल पर। चलिए आपको लेके चलते हैं हमारे अंडमान टूर की पहले वीडियो पर। टाइम कति भएछ नि अहिले? 12 बजेको ट्रेन थियो। ट्रेन 3 घन्टा लेट चलिरहेछ। अहिले ट्रेन आउनु एक्स्ट्रा 3 घंटे के इंतजार के बाद आखिरकार हमारी ट्रेन दीमापुर रेलवे स्टेशन पे पहुंची। वहां से हमारी सफर थी एनजीपी तक। एनजीपी से वंदे भारत लेके हम पहुंचेंगे हावड़ा। वहां पे 1 नाइट स्टे करने के बाद हमारी नेक्स्ट डे है फ्लाइट कोलकाता एयरपोर्ट से पोर्ट ब्लेयर के लिए। सानी चाहिँ क्याप्सी गरेर लिएर आएँ। हामी बिहान बिहानै आएको थियो। दुइटै काम गरिरहेको थियो, फोन पनि बात कुरा गरिरहेको छ। फाइनली हाम्रो आयो अर्डर। अहिले चाहिँ हामी कलकत्ता एयरपोर्टमा छु। यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो फ्लाइट छ 9:20 को पोर्ट ब्लेयरको लागि। अब यही हल्का ब्रेकफास्ट गरेर हामी फ्लाइट गेटतिर लाग्छु। त्यसपछि हामी भेटौँ न पोर्ट ब्लेयरमा। यो चाहिँ तिम्रो लागि बर्गर ल। थैंक यू। हमने चिकन मंगाया था। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लाइन लगते हैं फ्लाइट में बोर्डिंग करने के लिए, जो फ्लाइट हमें लेके जाएंगे अंडमान की कैपिटल्स पोर्ट ब्लेयर, जो समुंदर के बीच में है। चलिए साथ में एक्सप्लोर करते हैं इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड और यहाँ के बीचेस को। वैसे तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था, लेकिन हमें जहाज़ में ये स्नैक मिला जहाँ पे ये ड्राई फ्रूट्स थे। मैंने ट्राई की और ड्राई फ्रूट्स थोड़ा क्रंची था। ओवरऑल अच्छा था खाने में। चलिए आपको इस विंडो के उस पार के ब्यूटीफुल नज़ारे दिखाते हैं। ये है पोर्ट ब्लेयर एरियल व्यू से, ऊपर से दिखने में ऐसा लगता है। फाइनली हम पहुंच जाते हैं पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट, जिसका नाम अभी वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाते हैं। International Airport, Port Blair. The outside temperature is 25 degrees Celsius. For your safety, please remain seated and use the adjustable belt. हम पहुंच गए हैं पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान का मेन एंट्री पॉइंट है। चलो भित्र घुसौँ। और यहाँ से हम लेते हैं कैब अपने होम स्टे के लिए। ठन्डा जग्गादेखि ज्याकेट लगाएर आएको थियो हामी। यहाँ आइपुगेर त गरम लाग्नु थाल्यो है। ठन्डा जग्गादेखि गरम जग्गा आए जस्तो लाग्यो मलाई। यहाँ आएकोदेखि गालाहरू सबै रातो हुन्छ अलिक गरम चाहिँ। अहिले चाहिँ हामी एयरपोर्टदेखि जस्ट निस्किएर होमस्टेतिर गएको हाम्रो। यहाँ चाहिँ हाम्रो 2 दिनको स्टे छ। त्यसपछि चाहिँ हामी हेम्ब्लक जाने हो। अहिले चाहिँ होटलदेखि निस्केको हामी जाँदैछु सेलुलर जेल। दुईजना चिटिक्कै परेर पहिला चाहिँ लन्च गर्छु। लन्च गरेपछि हामी चाहिँ निस्किन्छ सेलुलर जेल। गर्मी छ यहाँ। कस्तो लाग्यो गर्मी नि? ठन्डा ठाउँदेखि गर्मीमा आएको। विन्टर हो यहाँ आएको है, लेकिन गर्मी छ हेर। अहिले कति 28 डिग्री जस्तो भयो कि नि? 26 जस्तो होला। 26 जस्तो होला अहिले चाहिँ। 28 भयो अब। अब हम आए हैं सबसे इम्पोर्टेंट जगह सेलुलर जेल, जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश रूल के टाइम ये जेल फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक टॉर्चर सेंटर थी। यहाँ वीर सावरकर जी को भी रखा गया था। टिकट काउंटर मेन गेट के लेफ्ट साइड में है, और बाकी इन्फॉर्मेशन आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ से देख सकते हो। टिकट काटने के बाद हम जैसे एंट्री लेते हैं तो लेफ्ट साइड और राइट साइड गेट के बगल में ही आपको म्यूजियम मिलेगा, जहाँ पुरानी हिस्ट्री, पुराने मटेरियल्स, सामान सारे वहाँ पे डिस्प्ले करके रखे हैं। आप वहाँ देख सकते हैं और यहाँ के हिस्ट्री के बारे में पढ़ सकते हैं। शाम को यहाँ एक लाइट एंड साउंड शो होता है, जो आपको पूरी हिस्ट्री फील करवाता है। मैंने इस शो की छोटी सी क्लिप वीडियो के एंड पे डाला हुआ है, और अगर आप यहाँ पे आए हो
तो ये शो बिल्कुल मिस मत करना। लाइट एंड साउंड शो का टिकट आप ऑफलाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसका टिकट आप एडवांस में एटलीस्ट 2 हफ्ते पहले बुक कर लेना, स्पेशली जो पहला हिंदी शो है, क्योंकि इसके टिकट जल्दी सोल्ड आउट हो जाता है। एक एक सेल देखकर ही गूज़बम्प आ जाते हैं। सोचिए हमारे वीर योद्धा यहाँ कैसे जीते थे। नमस्ते सबैलाई, स्वागत छ हजुरहरूलाई हजुरको च्यानल समृद्धि शाखामा। आज हामी पोर्ट ब्लेयरमा छु, क्यापिटल अफ अन्डमान निकोबार। अनि हाम्रो फर्स्ट ब्लग चाहिँ हामीले होटल पुगेपछि चाहिँ हामी सेलुलर जेल भिजिट गर्न आएको छु, जो चाहिँ पहिलाको जमानामा कालापानीको नाममा खुब जानिन्थ्यो। यो यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ पहिलाको आजादी लड्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ यहाँ कैद गरेर राख्थ्यो हैन। यहाँ धेरै कहानी दुख पीडाहरूको एहसास छ। हामी दुईजनै अहिले आएर यहाँ पुरानो कहानीको इतिहासलाई अनुभव गर्दैछु, अनि हजुरहरूलाई पनि डिजिटली देखाउने प्रयास गर्छु। हजुरहरूले आउनु नसके पनि हाम्रोद्वारा हजुरहरूले हेरेर यहाँ आएको जस्तो एहसास होस्। यो जुन कोठाहरू चाहिँ सबै एकै प्रकारको छ, सेम साइजकै छ कोठाहरू हैन। दर्जा भयो, यो चाहिँ सायद खानावाना दिने लागि होला। अनि यसको लकिङ सिस्टम चाहिँ हेर्नु, यो भित्रदेखि चाहिँ लक खोल्नु सक्दैन अरे। यो दर्जा यसरी लगाएपछि यो लक लगायो, यसरी लगाएर यहाँ लगाइदियो लक। अब जुन केदी छ, यो लक लागेपछि केदीले चाहिँ अब हात हालेर पनि भेट्दैन। यहाँ पहिलाको जमानामा ब्रिटिसलाई अब यस्तो सोचेको दिमाग लाग्यो हैन। यस्तो गरेर चाहिँ के फाइदा भन्दाखेरि अब जुन वार्डन बस्छ यहाँ हैन, खोल्ने ओल्नेलाई, त्यसलाई ताला चाबी चाहिँदैन, तालाको जरुरत पर्दैन। किन भन्दाखेरि कतिवटा सेल छ यहाँ है, त्यसको लागि हर तालाका लागि अलग अलग चाबी हुनु पर्यो। त्यसको लागि यसको लागि यो सिस्टमले गर्दा चाबीको चाहिँ दरकार परेन है, एकदम छ। अहिले चाहिँ हामी फर्स्ट फ्लोरमा छु, ग्राउन्ड फ्लोरदेखि फर्स्ट फ्लोरमा आएँ। अब चाहिँ हजुरलाई सेकेन्ड फ्लोरमा लिएर जान्छु है। हामी बुढाबुढी अहिले एक्सप्लोर गर्दैछु सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयरमा, जो पहिला चाहिँ कालापानीको नाममा धेरै फेमस थियो। अहिले फिलहाल हामी तल छु, एउटा विङ्स भन्छ यसलाई। यो देखाउँछु, यो कसको पहिला रुम थियो, टोनी होला नि खाना दिने के थाहा। यस्तै हर एउटा सेल बनेको छ होइन, यो साइजको छ। यो चाहिँ हावाको लागि होला, यो खानाहरू सायद पास हुन दर्जा छ। त्यो चाहिँ सेकेन्ड फ्लोरमा रहेछ, हामी त्यही जाँदैछ अहिले। यहाँ टोटल 3टा फ्लोर छ, ग्राउन्ड, फर्स्ट अनि सेकेन्ड। यो चाहिँ सेकेन्ड फ्लोरमा हो। यहाँ चाहिँ अलिकति भिडभाड पनि छ, अनि हामी स्पेसल कोठामा जाँदैछौँ होइन। यता चाहिँ अहिले लाइट सो हुन्छ इभिनिङमा। एकदम एन्डमा चाहिँ वीर सावरकरको सेल छ, उसलाई राख्ने ठाउँ। भारत के इतिहास में बहुत से वीरों ने अपनी जान देश के लिए दांव पर लगा दी, पर कुछ कहानी ऐसी हैं जो हर भारतवासी को गर्व का अनुभव करने पर मजबूर कर देती है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही क्रांतिकारी की, वीर सावरकर। जब पूरा भारत ब्रिटिश राज के नीचे दबा हुआ था और लोग सिर्फ सुधार की मांग कर रहे थे, तब वीर सावरकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले पूर्ण स्वराज यानी पूरी तरह से आज़ादी की मांग उठाई। उनका कहना था, गुलामी का कोई भी रूप स्वीकार नहीं। 1910 का वक्त था, ब्रिटिश उन्हें इंग्लैंड से भारत ला रहे थे एक बड़ी समुद्री जहाज में, पर सावरकर सिर्फ सोचने वाले नहीं थे, वो करने वाले थे। जैसे ही जहाज फ्रांस के तट पर आए, सावरकर जेल के छोटे से खिड़की से निकल गए और समुद्र में छलांग लगा दी। सोचिए, एक कैदी जो ब्रिटिश की सबसे सख्त सुरक्षा में था, वो उनके हाथ से निकल गया। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ देर बाद उन्हें फिर से पकड़ लिया गया और काला पानी भेज दिया गया। यो चाहिँ एकदम एन्डमा चाहिँ उसको चाहिँ सेकेन्ड फ्लोरको एकदम कुनामा राखेर चाहिँ उसलाई चाहिँ पहिला 17 विङ थियो, अहिले चाहिँ 3टा मात्रै विङ छ फिलहालमा चाहिँ। यो एउटा, 2टा अनि यो 3टा मात्रै विङ छ। अनि यहाँ पनि थियो होला विङ, त्यो चाहिँ 2टा वाल मात्रै बाँकी छ हैन। अनि यता पनि थियो होला, यता चाहिँ छैन अहिले। यो साइडमा चाहिँ समुद्र छ, त्यो फेरि नाउ पनि आउँदो रहेछ सामान लिएर।
ऊ त सामान लिएर आएको छ। यता आएको त शान्ति लाग्यो। तो यही हो सेलुलर जेल, जसलाई काला पानीको नाममा पनि जानिन्थ्यो। त्यो टाइममा कति दुःख पीडा सही थियो होइन हाम्रो फ्रिडम फाइटरहरूले। अहिले चाहिँ एउटा राम्रो टुरिस्ट भिजिट पोइन्ट भएको छ। यहाँ आएर पुरानो इतिहासको कुराहरू जानिन सकिन्छ होइन। यो सेन्टर पोइन्टमा चाहिँ अहिले चाहिँ नाम जुन चाहिँ सबैको नामहरू राखेर चाहिँ यहाँ गएको थियो। त्यहाँबाट अघि हामी आएको होइन यो अर्को हो। यो अघि आएको ऊ थियो, अघि हामी यहीँ गएको थियो होइन। पछिदेखि चाहिँ यस्तो चाहिँ छैन, सबै सेम छ। सेम हो सेम हो। चल यहाँ पनि आधी टुटिसकेछ नि। यो सेन्टरमा अहिले बनाएको रहेछ। बीचों बीच में अंडमान इन ओल्डन डेज म्यूजियम है, जहाँ पे आपको पुराने अंडमान के बारे में इंफॉर्मेशन और फोटोग्राफ के साथ अवेलेबल है। और उसके पीछे वर्कशीट है, एक ऐसी जगह जो सेलुलर जेल के सबसे पेनफुल हिस्सा थी। यहाँ फ्रीडम फाइटर पर जो अत्याचार होते थे उनकी कहानी सुन के आपके दिल पिघल जाएंगे। ये है वर्कशीट, जहाँ ब्रिटिश रूल के टाइम प्रिजनर्स से ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था। सबसे बड़ा और कठिन काम था कोकोनट और मस्टर्ड ऑयल एक्सट्रैक्शन, अर्थात नारियल और सरसों से तेल निकालना। यहाँ बंदी हाथ से चक्की चलाना था बिना किसी सुविधा के। सोचिए, एक आदमी को रोज 30 किलो सरसों या नारियल से तेल निकालना पड़ता था बिना रुके। अगर कोई धीरे चलता या रुकता तो उसे मार पड़ती थी यहाँ, या उसकी खाना बंद हो जाता। सिर्फ तेल निकालना ही नहीं, यहाँ का काम इंसान के सहने की सीमा से बाहर था। प्रिजनर के पैरों पे बंदियां और हाथों में लोहे का हथकड़ी होती थी। कभी कभी उन्हें दिन भर बिना पानी के भी काम करना पड़ता था। वीर सावरकर जी ने भी यहाँ का काम सहा था। उन्होंने लिखा है कि यहाँ का एक एक पल मौत से भी बदतर था। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारी आज़ादी की असली कीमत है। जो आज हम आज़ादी से घूम रहे हैं वो इन वीर योद्धाओं की कुर्बानियों की वजह से मुमकिन है। अगर आप सेलुलर जेल आए तो वर्कशीट ज़रूर देखना और समझिए कि हमारी आज़ादी कितनी मेहनत से मिली थी। ये है फांसी घर, जहाँ एक साथ 3 कैदियों को फांसी दे सकते थे। एग्जिट गेट से पहले ही सोवेनियर शॉप मिलेगा आपको, जहां आप कुछ गिफ्ट्स, कलेक्टिबल्स, सेल्स, डेकोरेटिव आइटम्स खरीद सकते हो। गेट से बाहर निकलते ही आपको बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स के स्टैचू मिलेंगे जो बने हुए हैं एक सर्कल में। तो हम वहीं पे आप रेस करके कोकोनट वाटर, पापड़ी चाट ये भी ट्राई कर सकते हो। सेलुलर जेल भर्खर हेरेर आएको हामी। अब चाहिँ रेस गरेर कोकोनट वाटर है रिफ्रेसमेन्टको लागि। इभिनिङ पार्कमा आम खाँदै सानीले। यम्मी छ। टेङ्गा छ? टेङ्गा छ त, यम्मी छ। बिचमा चाहिँ राम्रो लाग्छ भनेर थाहै थिएन। एकदम सुकुन लागिरहेको फर्स्ट टाइम बिचमा। कुछ देर पार्क में टाइम स्पेंड करने के बाद हम सामने ही न्यू लाइट हाउस रेस्टोरेंट में गए और हमने वहाँ जाके ट्राई किया सी फूड्स। हमने ट्राई किया क्रेप विद चिकन बिरयानी। इसका अलग ही वीडियो मैं डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखना। डिनर कंप्लीट करने के बाद हम दोबारा वापस गए सेलुलर जेल लाइट एंड साउंड शो के लिए। इसका छोटा सा क्लिप डाल रहा हूँ आपके रेफरेंस के लिए। वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउ नहीं था तो मैं वीडियो नहीं कर पाया। मिस्टर बर्ड, मैं सोचता हूँ कि इस खूबसूरती के बीच रहने के लिए प्रिजनर होना भी मैं एक्सेप्ट कर लेता। यस।
नहीं जानते कि हम कौन हैं। हम मर सकते हैं पर छुपकर नहीं रह सकते। हमें ऑर्डर मिला है तुम्हें दूध मिलाने का। चलो जमादार, पकड़ो इसे। सो गाइस, आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर ये व्लॉग आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सनृति सागा को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग जहाँ पे हम बारातांग गए थे और लाइमस्टोन कैफ़े एक्सप्लोर किया था। तब तक के लिए जय हिंद।